दीदी ने चंडी का अपने दुर्गा का रूप नहीं दिखाया। दुर्गा का रूप दिखाया होता तो महिलाओं की रक्षा करती। उसने उल्टा किया, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उसकी रक्षा नहीं की। इसीलिए आज महिलाएं जागरूकता होके दीदी को हटा रही हैं। सरस्वती बोल रहा है, सरस्वती को सरस्वती बोल रहा है। वो तो अपने खुद नहीं मंत्र जानता तो किसी को सिखाएगा का। और मुस्लिम लोग तो बंगाली मंत्र नहीं जानता, इसलिए मुस्लिम लोगों को बंगाली मंत्र बोलता है। सेंट्रल फोर्स के वजह से वो चीटिंग भी नहीं कर पा रहा है। उसके मन में डर बैठ गया कि सेंट्रल फोर्स इतना आ गया, तो उसका मन में जैसा उसका प्लानिंग था, बोमाबाजी दारूबाजी ऐसे ऐसे करके वो कर लेगा इलेक्शन, तो अभी नहीं कर पा रहा है। योगी जी को देखने एकदम क्या अच्छा लगता है योगी जी में? सब कुछ अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। परिवर्तन की लहर है योगी जी के साथ, वो तो आपने यूपी में देखी है। अब परिवर्तन की लहर बंगाल में। दीदी को योगी पसंद नहीं है। दीदी को तो मोदी जी भी नहीं पसंद है, दीदी को तो बंगाल भी नहीं पसंद है, तभी तो बंगाल की उन्नति नहीं की। अगर बंगाल पसंद होता तो बंगाल के लोगों के बारे में सोच के बंगाल की उन्नति की होती। तो बंगाल से तो विदाई है ही है, निश्चित, एकदम निश्चित। 2 मई ममता गई। मोइत्रा कह रही जीत गई है प्रधानमंत्री, अपनी सीट संभाले बनारस वाली। दीदी जा रही है चुनाव लड़ने। दीदी चुनाव लड़ने जा रही है, पहले यहाँ तो लड़के हार गई हैं। हारा आदमी क्या ना करता। ऐसा क्यों लगता है आपको दीदी हार गई? अरे हमें क्या लगता, परिवर्तन परिवर्तन, और नहीं अन्याय, और नहीं बलात्कार, और नहीं नारी आरक्षण। सभी ने अब अन्याय नहीं होना चाहिए बंगाल में, क्योंकि आज जितनी भी महिलाएं हैं सब मतलब दुखी है। इसलिए दुखी है कि एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो महिलाएं अगर जैसे होता ना, सीता का रूप है तो दुर्गा के रूप में चंडी का रूप में भी लेती है। अभी महिलाएं जग चुकी है बंगाल की। ये महिला मोर्चा, धार्मिक और सामाजिक सेल की पूरी टीम है। चंडी का रूप है तो चंडी पाठ कर रही है दीदी अपना करिए, हम लोग अपना। दीदी ने चंडी का अपने दुर्गा का रूप नहीं दिखाया। दुर्गा का रूप दिखाया होता तो महिलाओं की रक्षा करती। उसने उल्टा किया, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उसकी रक्षा नहीं की। इसीलिए आज महिलाएं जागरूकता होके दीदी को हटा रही हैं। भाजपा की महिलाएं आगे आके और दीदी हमारा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हम लोग सब मोदी को चाहिए। बांग्ला पर मोदी, बीजेपी आएगा। परिवर्तन तो चाहिए, परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन आपको चाहिए? क्यों चाहिए परिवर्तन? ऐसा दीदी क्या कर दी कि दीदी को कहते हैं? बोलो बोलो। परिवर्तन ये चाहिए, वो दीदी जो महिला को सम्मान नहीं जानेगा। धर्षण, खाली धर्षण, रोज रोज धर्षण, ये धर्षण का रानी हम लोग नहीं चाहिए। आपको हिंदी आती है मैम? जी। तो क्यों दीदी नहीं चाहिए? दीदी नहीं चाहिए कि दीदी हिंदुत्व को नहीं अपना रही हैं, इसीलिए हमको दीदी नहीं चाहिए। बात करें, मंदिर जा रहे हैं, चंडी पाठ कर रही हैं। वो तो भी वोट आया है इसलिए ना। वोट के पहले तो दीदी कभी चंडी पाठ की नहीं, तो हम लोग कैसे माने कि दीदी हिंदुत्व को अपना रही हैं? पहले जाती थी, कैमरे पर नहीं दिखाती थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कैमरे पर तो छोटी छोटी बातें आती रहती है। आपने देखा, कुरान पढ़ती है। कुरान पढ़ती? हाँ, कलमा पढ़ लेती हैं। अच्छा, ममता जी तो कुरान पढ़ती है। तो मुमताज बेगम है, दीदी बहुत अच्छे से कलमा पढ़ती है। हमें किसी धर्म का विरोध नहीं है, पर हम क्या चाहते हैं कि परिवर्तन चाहते हैं। जहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा हो, जहाँ पे भाइयों की सुरक्षा हो, जहाँ पे रोजगार हो, परिवर्तन इसको बोलते हैं। जो हम लोगों ने सुना, नहीं है, नहीं पढ़ रही है, उनका पढ़ रही है विकास। धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी भी धर्म हो। धर्म समाज से जुड़ा हुआ है, समाज धर्म से जुड़ा हुआ है, देश जुड़ा। देश की उन्नति में ही धर्म बसता है, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो। दीदी किसी भी धर्म में जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भी मानते हैं, पर हमें परिवर्तन चाहिए। दीदी से क्यों परेशान है? जब मंदिर जा रहे तो आप लोग कह रहे हैं गलत कर रही हैं सब। वो तो दिखावे के लिए जा रही है, मेन तो परिवर्तन होना चाहिए। मंदिर में बैनर्जी, खाली दिल में बैनर्जी नहीं होता, पंडित होने से नहीं होता, पंडित का काम भी होना चाहिए। तो वो जय श्री राम के, राम जी हमारे जो अंग रक्षक है, हमारे देवता है, हमारे अयोध्या के वासी है, उनका जय श्री राम से वो क्यों चिढ़ती हैं? बल्कि उनको जब हमारे धर्म के साथ वो मंदिर जा रही है तो उनको भी जय श्री राम साथ में बोलना चाहिए। दबा दबा के बुलवाती हैं जय श्री राम। वो दिखावे के लिए बोलने से नहीं होता है, मन में और दिल में होते हैं राम जी, जैसे अल्लाह दिल में होते हैं। दिखावा नहीं तो हम सारी, क्योंकि मोदी जी को किसी धर्म से फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी को अगर धर्म विरोधी होते तो है ना, जो महिलाओं का 3 तलाक है मुस्लिम बहनों के लिए, मोदी जी नहीं लाते, उन्होंने भी पहले लिया। वो सब बहनों के बारे में एक समान देश, तो एक समान अधिकार भी है देश का। सब मौलिक अधिकार सबके लिए बराबर है, चाहे वो नंदीग्राम का जो संग्राम चल रहा था कल थमा,
और थमने के बाद जो तस्वीरें दिखी, दीदी पोलिंग बूथ में जाती हैं, दीदी सवाल खड़ा करती हैं जो सेंट्रल फोर्स आई है उनके प्रति लेकर, और दीदी कह रही हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है। देखिए, पहली बात ये है, हम लोग कभी भी कोई इलेक्शन में किसी सीएम को बूथ में जाके 2 घंटा बैठने के लिए पहले कभी कोई नहीं देखा, तो उसको मालूम पड़ गया कि वो हारने वाला है उधर, ठीक है। और पूरा नंदीग्राम का आदमी उनको रिफ्यूज़ कर रहा है, तो इसीलिए उसको हार के डर उनके मन में बस गया, इसीलिए वो जगह जगह जा रहा है। और कोई भी जाके बूथ में जाके, अगर बूथ में जाके वोट को अगर डिस्ट्रॉय कर सके, वोट अगर आदमी वहाँ वोट में गोलमाल सृष्टि करने के लिए उधर गया था, और वो ये बात सेंट्रल फोर्स के ऊपर ये डाल रहा है। दादा पत्र लिखा है सारे नेता, पत्र लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत के बात नहीं, वो लिख ही सकता है। वो एक पार्टी का वो मुख्य ही है, ठीक है, सीएम है, तो वो कर सकता है, लेकिन इसके कोई असर नहीं। दादा हम बाहर से हैं, कभी आपने आज से पहले दीदी का गोत्र सुना था क्या? नहीं, हम लोग ऐसे कभी नहीं सुना। और बांग्ला लोग कोनो दिन बाঙালি के निये नन बेंगली के निये रकम कोनो भेदाभेद आज अब्दी হয়নি। এটা दीदी नतून सृष्टि होच्छे, ये दीदी अभी ये सब क्रिएट कर रहा है। पहले वो हिंदू मुस्लिम लेके एक विभाजन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी जो अब्बास सिद्दीकी भाईजान उसके सीपीएम वाला आ गया, तो अभी देख रहे हैं कि वो मुस्लिम लोगों को लेके वो ज़्यादा कुछ नहीं खेल पाएगा। तो अभी वो ये अपना हिंदू कम्युनिटी के लिए विभाजन करने के लिए वो अभी हिंदू बंगाली और बंगाली बोहिरा का तो ये सब ताश खेल रहे हैं। ये सब कुछ काम पे नहीं आने वाला। बंगाल का लोग जान गया है ये एक पूरा मिथ्यावादी है, ठीक है। वो एक पूरा आपातो मस्तक जो भी बोल रहा है, भूल भाल बोल रहा है, उसका मस्तिष्क अभी पूरा खराब हो गया, उसका ब्रेन बैठ गया, काम नहीं कर रहा है, जो भी मुंह में आ रहा है बोल रहा है। बंगाल का आदमी सब ठीक कर लिया, वो भाजपा के साथ है। तो अभी ये इलेक्शन ट्रेन भी बैठा देता था, पैर भी तोड़ के दीदी को बैठा दिया। पैर तो टूटेगा उसको, लेकिन पहले खेल वो चालू किया था, खेला होबे बोल के जो नारा चालू किया था, अभी खेला होते होते उसका पैर टूट गया। तो खेल चालू होने से पहले ही वो बैठ गया, तो खेला तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया, तो क्या खेलेगा। बीजेपी तो अभी उसको जैसे कि अभी भी 60 सीट में वोट खेला हो बे, वो कह रहे बीजेपी वाले बोलते हैं चीटिंग हो बे। हाँ, तो चीटिंग तो वो करने वाला था, लेकिन अभी सेंट्रल फोर्स के वजह से वो चीटिंग भी नहीं कर पा रहा है। उसके मन में डर बैठ गया कि सेंट्रल फोर्स इतना आ गया, तो उसका मन में जैसा उसका प्लानिंग था, बोमाबाजी दारूबाजी ऐसे करके वो कर लेगा इलेक्शन, तो अभी नहीं कर पा रहा है। नहीं कर पा रहे दादा। आप सुने थे गोत्र सुने थे दीदी का पहले? अरे वो तो भूल भाल मंत्र बोल रहा था, सरस्वती बोल रहा है, सरस्वती को सरस्वती बोल रहा है। वो तो अपने खुद नहीं मंत्र जानता तो किसी को सिखाएगा का। और मुस्लिम लोग तो बंगाली मंत्र नहीं जानता, इसलिए मुस्लिम लोगों को बंगाली मंत्र बोलता है। मुस्लिम मंत्र बोलने सकता है, वो नहीं बोल सकता है, इसलिए मुस्लिम का बंगाली मंत्र सुना रहा है, वो कोई नहीं जानता है। गोत्र सुने थे दीदी का? सांडिल गोत्र है? हाँ, नहीं, हम सुना नहीं है। ये गोत्र का खेल अब हिंदू को डिवाइड करने के लिए खेल रही हो, ताकि हिंदू डिवाइड हो जाए, ताकि उनका कोई जरा सा वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए, किंतु ये उनका खेल नहीं चलेगा। बात करें उनके नेता तो सीधा जो हिंदू ब्राह्मण महुआ मोइत्रा ने कहा था चुंडी वाला राक्षस, वो तो नहीं है चुंडी वाला। देखिए, गिरिराज सिंह को जो बोले है ना वो चोटी वाले राक्षस, किंतु गिरिराज सिंह एक सही में वो अपने गोत्र का और अपने धर्म के बारे में जानते हो। आज तक वो कभी भी अपने धर्म के बारे में चर्चा नहीं किए हैं। ये पहली बार ही दीदी अपने मुंह से अपना गोत्र अपना धर्म को व्याख्या कर रही है। आप सुने थे दादा कभी गोत्र? गोत्र तो हिंदू लोग का होता है, हिंदू लोग को भी राम नाम से चिढ़ता नहीं है। वो तो हिंदू ही नहीं है, उसका गोत्र कहाँ से होगा? गोत्र ही नहीं है उसको, गोत्र तो हिंदू लोग का होता है। वो तो राम नाम सुन के चिढ़ता है, तो हिंदू नहीं है, तो उसको गोत्र कहाँ से होगा? तो चिल्लाए बीजेपी वाले जय श्री राम, दीदी उठी तो नहीं? कहाँ चिड़ी, आराम से चली गई, बिल्कुल प्यार से आराम से चली गई। दीदी का मुंह देख के पता चल गया दीदी कहाँ से चली गई। क्यों चली गई? कारण है जो उनका जो पैर टूटने का जो नाटक हो रहा है ना, अगर वो खड़ी हो जाती तो वहाँ सारा भंडा फूट जाता, इसलिए बाद वो गाड़ी से चली गई, चुपचाप चली गई। अगर हाँ खड़ा होती तो उनका राज सारा फास हो जाता।